चलिए, मंगल कामना के साथ ध्यान करेंगे हम सभी, आंखें बंद करके। सर्वप्रथम 3 बार पूरा उच्चारण ओंकार का अच्छे से, जिससे पूरा ऑक्सीजन का लेवल और ध्यान और ज्ञान और भक्ति का जो संगम है वह मिलता है। उससे अपन प्रारंभ करेंगे। पहले उंगली अंगूठे को स्पर्श करते हुए आंखें बंद रहेगा। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें नहीं खोलना है सभी को। आंखें बंद रहेगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ध्यान मुद्रा में बैठ करके बंद आंखों से मंगल कामना करते हैं इस पावन पुनीत नवरात्रि के पावन अवसर पर। सब आंखें बंद करके उस भगवान से इस प्रार्थना को मन ही मन दोहराएंगे। आंखें सहजता से कोमलता से बंद रहेगा। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सभी सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथित हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। आगे आराम से उस भगवान को मन ही मन याद करते हुए ध्यान पूर्वक। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बने रहे ममीज। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो सबके पालनहार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। दीजिए दया नम्रता दान, दीजिए दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। आंखें बंद करके अपने हृदय स्थान पर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे और इस शांति और सुख मंगलकारी मंत्र को हमेशा दोहराते रहेंगे कि सभी का सुख करे भगवान, सभी को विद्या दे, बुद्धि दे, तेज और बल दे भगवान। ऐसा बंद आंखों से
उस प्रभु को देखते हुए सभी के घर पुत्र पौत्र और धन धान्य से सभी संपन्न रहें और आपकी भक्ति हमें मिलती रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना है। राग द्वेष से मेरा मन बहुत दूर भागे, आपका भरोसा मिले, मिले और आपके धाम पे हम बने रहें। पाप से हमें बचा करके दया के मार्ग पे चलाना प्रभु, हमें अपना भक्त बनाकर हमें निहाल करना प्रभु, हमारे दिल में दया उदारता और मन में प्रेम भरना प्रभु, हमारे दिल में हमारे हृदय में धीरज रखना प्रभु और वीरता का भाव हमारे भीतर रखना प्रभु। हे प्रभु आप नारायण हो, सबके पालनहार हो प्रभु, तो मेरा भी पालन करना और मेरे किए हुए अभी तक के पाप को क्षमा करना और प्रेम भाव से भर देना। हाथ जोड़कर यही विनती है प्रभु, कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए प्रभु, हमेशा साधुओं की, अच्छे सत्संग करने वाले व्यक्तियों की, अच्छे व्यक्तियों के संग हमें संग रहना। ऐसे ही बंदा कुछ उस परम पिता परमेश्वर के ध्यान करते हुए उनका ध्यान करना। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। बिल्कुल मन में मंगल भावना का भाव करते हुए सभी के मंगल कामना के साथ, सभी के उच्च कामना के साथ, सभी के भाव के साथ आत्मा को निर्मल बनाते हुए, आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए, आत्मा को दिव्य बनाते हुए बंदा आंखों से उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना है। जिसको आप गुरु मानते हैं, जिसको आप इष्ट मानते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसको आप अपना सर्वस्व मानते हैं, उनका ध्यान करना है। बंदा आंखों से उनकी कृपा दृष्टि को बना करके उनकी कृपा बरस रही है, उनकी मेहर बरस रही है, ऐसा भाव दिल में रख करके, प्रेम में रख करके भावना करना है। ध्यान पूर्वक कार्य करने से, ध्यान पूर्वक ध्यान से प्रभु हमारे ध्यान में आते हैं। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, ऐसे हम प्रार्थना बचपन से करते आ रहे हैं। तो उस प्रार्थना के शुभ विचार के कारण ही हम जो आज अच्छे स्थिति पे हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, वह उसी के कारण है। क्योंकि प्रार्थना जैसे ही मन से निकलती है वैसे ही ब्रह्मांड हमको करने के लिए होता है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, ऐसा हमेशा सोचते रहने से आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। मैं हमेशा गुणवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ बोलते रहने से प्रकृति भी आपकी वैसे ही मदद करेगी और बोलेंगे अरे मैं तो बीमार हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो तृप्त, मैं तो असंतुष्ट हूँ। तो ब्रह्मांड भी देखता है ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको ऐसे ही चाहिए होगा, ऐसे करके वह दे देता है। हमारा शरीर एक लोहे के भांति है और ब्रह्मांड एक चुंबक की भांति है। हम जैसे सोचते हैं वैसे खींचा चला जाता है। हम अच्छाई की ओर करते हैं तो ब्रह्मांड अच्छाई का चुंबक हमें खींच लेता है, और हम बुराई की तरह सोचते हैं तो बुराई का जो धनात्मक और ऋणात्मक है वह उधर के चुंबक में खींच जाता है। तो हमें हमेशा सत्य भाव में, दीर्घ भाव में और अच्छे भाव में रहना चाहिए। आंखें बंद, सहजता से ध्यान, प्रत्येक श्वासों पे ध्यान करना है, आती और जाती हुई श्वासों पे ध्यान, और उन श्वासों पे अच्छे से भावपूर्वक ध्यान। अब दोनों हाथ आंखें बंद रहेगा, जोरदार घर्षण करेंगे, अच्छे से घर्षण प्रकार से जोरदार घर्षण करेंगे अच्छे से, और दोनों हाथों पे, आंखों पे ऐसे इस प्रकार से भाव करते हुए आंखें धीरे से खोल लेंगे। भावपूर्वक हमने अभी ध्यान किया, मेडिटेशन किया,
सबके मंगल कामना के साथ, अपनी मंगल कामना और दिव्य कामना के साथ हमने अभी ध्यान किया। चलिएगा सीधे बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, जो सामान्य अभ्यास है, जो बिगिनर्स के लिए है। 51 बार सांस लेते हुए नीचे ले आइएगा, सांस छोड़ते ऊपर। 51 बार का अभ्यास अपनी अपनी गिनती चालू रखेंगे सभी। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते, आंखें बंद करके करें तो और अच्छा ध्यान लगेगा आपका, और पूरा ताकत और पूरी शक्ति के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरी एकाग्रता और पूरी निरंतरता के साथ लगे रहे। 51 बार का जो अभ्यास है, आपको 51 शक्ति पीठों का आशीर्वाद मिलेगा। 51 बार करेंगे तो माँ भगवती की सबकी कृपा आप पे बने रहेगी। बस श्वासों का ध्यान लेना है, नीचे आएगा तो सांस लेना, ऊपर जाएगा तो सांस छोड़ना है। ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें भगवान, ऐसा भाव करके हमें नित्य निरंतर उस प्रभु से प्रार्थना करनी। ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक हमें ध्यान का अभ्यास, भाव का अभ्यास। चलिए सावधान, अब वायु मुद्रा में बैठते हैं। पहले उंगली और अंगूठे को ऐसे स्पर्श करके अभी अपन करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम परमम तपः, सारे व्याधियों को, सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को हरने वाला होता है प्राणायाम। सबसे प्रमुख होता है प्राण, जो हमारे शरीर को चला रहा है, उसको हम प्रबल करें। चलिए कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से 5 मिनट का अभ्यास, इसका निरंतरता से लगे रहें। आंखें बंद करके निरंतरता से आप करेंगे तो आपके भीतर ध्यान घटित होगा, आपके भीतर उस प्रभु की, परमात्मा की कृपा। 6:20 से 6:25 तक हम कपालभाति करेंगे, ध्यान पूर्वक करें। चलिए निरंतरता से आपके पेट के रोग, आपके किडनी के रोग, आपके लीवर के रोग, आपके सारे रोग दूर होंगे। बस हमें निरंतरता से प्राणायाम को करना है। चलिए पूरे ध्यान पूर्वक, पूरे भाव के साथ, और याद करना है अपने इष्ट देव का। प्रत्येक सांस पे पेट पे ध्यान रहेगा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले है आसरा यहाँ पर। ओम का भाव रखते हुए धीरे से ओम करके सांसों के दिव्यता के साथ प्राणायाम का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना, उस उमंग, उस सादगी, उस सेवा के भाव से हमें लगे रहना है कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। चलिए ध्यान पूर्वक 5 मिनट का अभ्यास है, भजन पूर्वक हम करते हैं। आप सभी निरंतरता से कपालभाति की ओर लगे रहें, पूरे ध्यान पूर्वक एक एक श्वास पे, एक सेकंड पे एक एक श्वास छोड़ते हुए, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है।
हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, तुमको सब खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को अब दुआ की खातिर में मिलाएं कैसे। हाथों को अब दुआ की खातिर मिलाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी बस तू ही जानता है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां की मालिक अब तेरा ही आसरा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। राजी हैं हम उसी में तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी राजी। चले सावधान। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। निरंतरता पूर्वक ध्यान से एक आसन पर बैठने की स्थिति अथ योगानुशासन का भाव। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट का अभ्यास 26 से 31 मिनट। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नासिका से श्वास लेना है, बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ देना है। फिर दाएं से लेना है, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना है। फिर इस प्रकार से फिर बाएं नासिका से लेना है, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना है। निरंतरता पूर्वक लगे रहना है। 5 मिनट का अभ्यास। 5 मिनट के कम से अभ्यास से यह कुछ फायदा होने वाला नहीं, इसलिए निरंतरता से 5 मिनट का जो अभ्यास है निरंतरता से लगे रहे। बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, फिर पुनः दाएं से भरे, बाएं से छोड़ें और प्रार्थना पूर्वक मन के साथ इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे
भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बिल्कुल शक्ति मिलेगी अनुलोम विलोम कर प्राणायाम करने से, बाएं नासिका से दाहिने से श्वास छोड़ते हुए। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी वे, जितनी भी दे भली जिंदगी रे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जाल बिछा दे, कर दे पावन सभी मन का कोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए 3 बार भ्रामरी और उसके बाद 3 बार ओंकार का उच्चारण और थोड़ा सा कान का अभ्यास। चलिए कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे से 3 आंखों पे खोल दो।
बंद आंखों से कुछ समय ध्यान का अभ्यास करें। आती और जाती श्वासों पे ध्यान दें। ओम ओम का उच्चारण उन श्वासों पे रखें। ध्यान आपका अभ्यास ध्यानपूर्वक आपने सभी बहुत अच्छे से आज किया है। चलिए धीरे से दोनों हाथ अच्छे से घर्षण करते हुए सामने लाते ऐसे जोरदार घर्षण करना, अच्छे से ताकत के साथ पूरा ऊर्जा लगा दीजिए घर्षण करने से। ऐसे आंखों पे चेहरे पे लगाते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चेहरे चलिएगा सावधान, थोड़ा कमर घुमा लीजिएगा। ऐसे फिर पुनः कमर घुमा लीजिएगा दोनों तरफ से। ऐसे कमर घुमा। चलिए दोनों पैर खोल लेंगे। बहुत देर से बैठे हैं, पैर उंगलियां खोल लेते हैं पहले। ऐसे ऐसे आगे पीछे कर लीजिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती। बिल्कुल यह ध्यान रखना, सच्चे मन से की हुई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। सेठ जी आज का विषय यही रहेगा, सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। मैसेज करता ऐसे ऐसे इस प्रकार ये पैर उठाना है, 10 बार नीचे लाना है। सांस एड़ी को पटकना नहीं, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे। उसके पैर से भी सावधान बैठ करके अब बटरफ्लाई का अभ्यास 50 बार, 50 बार नीचे, 50 बार ऊपर, 100 बार की गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 ऐसे अच्छे से ऐसे ऐसे इस प्रकार से अच्छे से सच्चे मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। तो जैसा जैसे आपको जीवन चाहिए, जैसा आपको अपना शरीर चाहिए, जैसा आपका परिवार चाहिए, वैसे ही प्रार्थना रोज करना, सच्चे मन से करना, हमेशा सकारात्मक भाव से करना, आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। अगरबत्ती जलाने से प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, लेकिन एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, वातावरण भी शुद्ध होगा। और आपका आजकल अगरबत्ती वाले भी कहते हैं ना, प्रार्थना होगी स्वीकार। क्यों नहीं होगी स्वीकार? भाई सबको मालूम है कि सच्चे मन से किया गया प्रार्थना स्वीकार होती है। तो स्वीकार करना है प्रार्थना तो करनी। चलिए धीरे से हाथ कर लेते हैं। ऐसे सांसों के साथ निरंतरता पूर्वक बगल से
ऐसे ऐसे चलिए वज्रासन बैठ जाएंगे, थोड़ा सा मंडूकासन का अभ्यास कर लेते हैं। मंडूकासन का अभ्यास कर लेते हैं, पेट ठीक रहेगा। तस्कासन का अभ्यास कर लेते हैं, मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के लिए दिमाग की खोज उससे शांत करने। फिर छुपर, अब पीछे थोड़ा झुकने का अभ्यास, आगे झुके हैं तो थोड़ा पीछे भी झुक जाते हैं ऐसे। सीधे कुछ समय वज्रासन में बैठने का अभ्यास किया करें। भोजन के बाद हमेशा बैठे, और जब भी समय मिल जाता है तो बिस्तर आदि में बैठे हैं तो वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। घुटने में और पूरे शरीर पे तेल के अच्छे से मालिश करें, घुटने की अच्छे से देखभाल करें, हाथ पर पूरे शरीर के अच्छे से देखभाल करें। घुटने को ऐसे हाथ फेरते रहें, तेल से मालिश करें, घुटना आपका अच्छे से रहेगा, घुटने के दर्द से आप बचे रहेंगे। पूरे शरीर की मालिश करेंगे तो पूरा शरीर पूरा श्वास लेता है। हवादार कपड़ा पहने कुछ समय, हमेशा अच्छे कपड़े, कॉटन के कपड़े पहने, तो सूती के कपड़े पहने बहुत अच्छा होता है, कोसी के कपड़े पहने, खादी के कपड़े पहने जो शरीर के लिए अच्छा हुआ, ऐसे कपड़ा पहने। सिंथेटिक कपड़ों से बच करके रहे, सिंथेटिक चीजों से बच करके रहें, तभी हमारा जीवन उत्तम हो सकता है, जीवन मंगलमय हो सकता है, जीवन कल्याणकारी हो सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम ध्याओ शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरिधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप आज का दिन षष्ठी तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष की आप सभी की जीवन में मंगलमय कल्याणकारी हो, आप सभी के रुके हुए काम माँ भगवती पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब आशाओं के साथ आपका जीवन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।